काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम। डूडी अपना तो गई, साथ हाथ का पगा भी ले गई। इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है। 3 लोगों के फिर बीजेपी में शामिल होने की बात है। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। प्रियंका चोपड़ा जो बड़ी टीवी स्टार है, वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गई हुई है। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। और बताते हैं उसी के बाद तय हो गया था कि परिणति चोपड़ा की शादी राघव चड्ढा से हो जाए। तय तो तभी हो गया था कि राघव चड्ढा अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। आपको एक उदाहरण और दे देते हैं बीच में अभी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक समय था जब सियासत के अंदर राजनीति के मायने हुआ करते थे, सिद्धांत हुआ करते थे, आदर्श हुआ करते थे और लोग उस पर चलते थे। अगर कोई व्यक्ति कहीं एकाएक कोई कदम उठा ले तो फिर उसकी चर्चा तक भी नहीं हुआ करती थी कई बार। लेकिन मैं अगर ये कह दूं कि आज आजादी का अमृत काल चल रहा है, आजकल हम लगातार अमृत काल मनाते हैं। ये आजादी के साथ साथ आप मान लीजिए कि सियासत का अमृत काल भी है, और अमृत काल भी ऐसा कि ईडी का, सीबीआई का, जांच एजेंसियों का, डर का, लालच का, लोभन का, प्रलोभन का, ये ऐसा कोई हलाहल विष आपको दे करके और आपको अमृत मिल जाए, कुछ ऐसा अमृत काल है सियासत का। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों के पार्टी छोड़ने और उनमें से 3 लोगों के फिर बीजेपी में शामिल होने की बात है। जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं वो राज्यसभा के जो उप नेता थे पहले आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा, और फिर राघव चड्ढा को हटा करके जो उपनेता बने वो अशोक मित्तल, और तीसरे इसके अंदर आम आदमी पार्टी के आंख नाक कान कह दूं वो संदीप पाठक। यानी कि तीनों बड़े बड़े पिलर ये खुद में। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। आपसे पूरी बात करूंगा विस्तार से इस वीडियो के अंदर और बताऊंगा कि कैसे ये अमृत काल वाला विश्व महोत्सव चल रहा है। दरअसल इस सारे गेम की जो शुरुआत होती है, सारी जो शुरुआत है, वो इसकी पटकथा लिखी गई 2022 के अंदर ही। वर्ष 2022 यहां तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, सरदार भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। पंजाब के प्रभारी उस दौरान राघव चड्ढा हुआ करते थे। संदीप पाठक भी वहां के इलेक्शन के जो कर्ता धर्ता, नीति निर्वातक सब कुछ थे वो। राघव चड्ढा एज ए सुपर सीएम वहां प्रेजेंट किए गए थे, क्योंकि उस दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ था सुनीता केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, आप कह दें तो आम आदमी पार्टी की राजमाता। उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, कहा था कि पंजाब राघव चड्ढा को दे देंगे, इस प्रकार की बातें आपने सुनी होंगी। और फिर वो पारिवारिक रिश्ता, दामाद साह तक की कहानी, ये सब कुछ था। अवधि में कहावत है कि डूडी अपना तो गई, साथ हाथ का पगा भी ले गई। डूडी कहा जाता है बछिया को, ऐसी बछिया जिसके अभी सींग नहीं निकले होते, यानी कि छोटी गाय कह सकते हैं उसको। राजनीति के अंदर आप राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी की डूडी मान सकते हैं। और 7 पगार ले गई साथ में, यानी कि 6 सांसद साथ ले गई। इधर डूडी जब भागती है किला तोड़ करके और फिर रस्सी भी साथ ले जाती है। ऐसे ही आप मान लीजिए राघव चड्ढा का हुआ। ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। जो मैं आपको बता रहा था 2022 से शुरुआत इसकी,
इधर तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना और उधर दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की फाइलें खुलना, जिसे मैं हमेशा सो कॉल्ड शराब घोटाला कहता रहा हूं, तथा कथित शराब घोटाला। उस शराब घोटाले के अंदर आपको ध्यान होगा कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो उसके अंदर सबसे पहले राघव चड्ढा का नाम आया था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद में हुई थी। और इधर दिल्ली जल निगम के चेयरमैन रहते एक डायरी की बड़ी बात चली थी, राघव चड्ढा की डायरी। उस घोटाले के अंदर भी जो जल निगम का जो घोटाला कहा गया, उसके अंदर भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, हालांकि बाद में वो सब क्लीन हो गया। लेकिन गड़े मुर्दे कब उखड़ जाए पता भी नहीं चलता। गड़े मुर्दे सियासत में उखड़ते ही रहते हैं, और गड़े मुर्दे उखड़ने का मतलब यह है कि किसी भी मामले में आपके दरवाजे पर ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां पहुंच जाएं। राघव चड्ढा वाली जो आपको बात बता रहा था, एक फोटो वायरल है सोशल मीडिया में कि प्रियंका चोपड़ा जो बड़ी टीवी स्टार है, वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गई हुई हैं, और बताते हैं उसी के बाद तय हो गया था कि परिणीति चोपड़ा की शादी राघव चड्ढा से हो जाए। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का इससे पहले कोई विशेष कोई बात नहीं थी, कोई लव स्टोरी भी नहीं चलती थी उनकी। एकाएक सब चला था, क्योंकि इधर तो दामाद साहब बनने की तैयारी थी, लेकिन उनका मन तो चल रहा था मुंबईया गलियों के अंदर, और फिर घपले घोटालों में नाम आ जाना, ये सारी बातें आप माने तो उसी समय एक बात तय होनी शुरू हो गई थी। इधर सितंबर 2023 में शादी होती है राघव चड्ढा की परिणीति चोपड़ा के साथ में। उधर मार्च 24 के अंदर अरविंद केजरीवाल बाबू जेल पहुंच जाते हैं शराब घोटाले के मामले में, और यहां उनके जेल जाने के बाद चड्ढा साहब का विदेश दौरा शुरू हो जाता है। चड्ढा साहब की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। वो चड्ढा जिसे अरविंद केजरीवाल शायद कभी कहते होंगे कि चड्ढा समझा ही नहीं, अब वो चड्ढा खुद समझने शुरू हो चुके थे। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि एक के बाद एक झटके लग रहे थे, इधर तो जो अरमान केजरीवाल साहब ने या उनकी धर्मपत्नी के जो ऑडियो वायरल थी, अगर वो सही थी, हम तो उसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन चर्चाएं बहुत हुआ करती थी इसकी। अगर वो सही था तो एक तो वो रिश्ता टूट गया, दूसरा हाथ से चला गया लौंडा। इधर तीसरा, शादी के बाद में वो जो मुंबईया वाला सिस्टम शुरू हुआ और वो जाना आना शुरू हुआ विदेशों में। यहां तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी संकट से जूझ रही है, लेकिन चड्ढा साहब बिल्कुल खामोश हो गए, समझना शुरू हो गए कुछ कुछ अलग बातें। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को धीरे धीरे डाउन किया जाना शुरू हुआ। हालांकि वो सदन के अंदर बोलते थे, जब बोलते थे तो वो फिर अलग अलग बातें बोलते थे। समोसा बोलते थे, कचौड़ी बोलते थे, एयरपोर्ट बोलते थे, पीआर बोलते थे, और तमाम वेंडर्स की समस्याएं और मोबाइल रिचार्ज की बात तो फिर वो सत्ताधारी नेताओं को भी बुरी लगी होगी, लेकिन अब सिस्टम सेट बैठाना था आगे चल के। राघव चड्ढा को जब आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटाया गया था, उसी दिन तय तो तभी हो गया था कि राघव चड्ढा अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। आपको एक उदाहरण और दे देते हैं बीच में। अभी 2024 में हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में थे, इंडिया गठबंधन में। कुरुक्षेत्र की सीट से सुशील गुप्ता चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, लोकसभा का चुनाव। और फिर विधानसभा चुनाव के लिए भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की बात हो गई थी, लेकिन अरविंद बाबू ने भेजा था उस बैठक को करने के लिए इन्हीं राघव चड्ढा और संदीप पाठक को। पर क्योंकि वहां तो सारा मिजाज पहले सेट हो चुका था, तो आप मान लीजिए कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक, केजरीवाल साहब तो तब तक भी इन पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन यहां क्या चल रहा था कि इधर तो बीजेपी के साथ जो गुपा चुपी वाला गेम होता वो शुरू हो चुका था। इसलिए संदीप पाठक साहब ने हरियाणा के अंदर वो सीटें मांगी जो कांग्रेस चुनाव में जीती है बाद में, मतलब किसी प्रकार से समझौता ना हो। खैर, जब अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को हटा दिया उपनेता पद से,
तो फिर आपको ध्यान होंगे वो घातक वाले बयान, वो घायल वाले बयान, वो सारी बातें, और इनसे चलना शुरू हो गया कि भैया अब रंग बदलने वाला है, जल्दी ही रंग बदलेगा। अब रंग दे तुम मोहे केसरिया, भागवा रंग कह सकते हैं उसे, इस तरफ आने की बात शुरू है। और फिर सोने पे सुहागा आप कह लीजिए। जिन राघव चड्ढा को हटा करके अरविंद केजरीवाल ने बनाया था सदन में उपनेता अशोक मित्तल, जिनको बनाया था अशोक मित्तल को लवली यूनिवर्सिटी वाले, मिठाई वाले, हलवाई वाले जो हैं, उनके यहां 10-11 दिन पहले ईडी की छापेमारी शुरू हुई और आप मान लीजिए कि वो गरम लोहे पर चोट लग गई। जिनको बना दिया था उपनेता, अब वो भागने की तैयारी में सबसे आगे थे। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। तय हो गया कि इधर तो एक तो राघव चड्ढा है, दूसरे स्वाति मालीवाल, वो पहले से ही घूम रही थी पार्टी छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। विवाद था, थाने कचहरी सब कुछ हो चुका। कितना सच है कितना झूठ है हम उन्हीं के अंतरात्मा पर छोड़ते हैं। स्वाति मालीवाल तो अब भी कह रही थी गुंडों से पिटवाया, ये सारी बातें आ रही। खैर, अरविंद केजरीवाल के पास भी कोई सर्टिफिकेट किसी का नहीं है। राजनीति के अंदर, सियासत के अंदर आप सर्टिफिकेट किसी को दे भी नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि एक और एक दो हो चुके थे, स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा। अब बात चली और लोग जोड़े जाएं। जब अशोक मित्तल के यहां छापेमारी शुरू हो गई लवली यूनिवर्सिटी वालों के यहां पर, तो फिर संपर्क करना शुरू हुआ। और उस संपर्क के अंदर, क्योंकि अब 3 हो चुके थे, उस संपर्क के अंदर नजर गई विक्रमजीत सिंह साहनी पर। उद्योगपति हैं, उद्योगपति, और उन्हीं उद्योगों के सहारे ये सियासत के अंदर भी और अपना समाज सेवा में भी सभी जगह अपना स्थान बना लिया करते हैं। विक्रमजीत सिंह को भी लगा कि अगर अशोक मित्तल के यहां छापेमारी हो रही है तो अगर नंबर उनका भी आ सकता है। 4 हो गए। अगला निशाना चला तो राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता साहब तो नए नवेले ही सांसद बने हैं अभी 25 के अंदर, 2025 में उपचुनाव। पहले संजीव अरोड़ा राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, वो विधायक बने, उनकी सीट खाली हुई और राजेंद्र गुप्ता मेंबर पार्लियामेंट बने। 5 हो गए। हरभजन सिंह की बात अगर आ जाए तो हरभजन सिंह तो खिलाड़ी आदमी है, खिलाड़ी तो कहीं भी खेल लेते हैं। खिलाड़ी के लिए कहीं कमेंट्री करना, कहीं खेलना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिद्धू साहब पहले देख लिए थे, ये दूसरे सिद्धू हरभजन जी हैं ही हैं, भज्जी साहब। 7वां अंतिम जो फाइनल हुआ वो संदीप पाठक का हुआ। संदीप पाठक भी तैयार थे पूरी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी को शायद लगा कि जैसे पंजाब संदीप पाठक और राघव चड्ढा का जीता हुआ था। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है, और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। भले ही सियासत कोई रंग ले वहां का, लेकिन आप इतना मान लीजिए
कि पंजाब के अंदर जो राजनीतिक किला फतेह किया था आम आदमी पार्टी ने, ये चड्डा वड्डा इन सबका कोई लंबा चौड़ा योगदान आपको चुनाव में दिखाई दे जाएगा। वहां केवल भगवंत मान का जलवा था, वो एक भगवंत मान का जलवा और दूसरा जो आम आदमी पार्टी की फॉलोइंगशिप। खैर, अब क्योंकि 2027 की तैयारी है, चर्चाएं तो कुछ ऐसी हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में टूट सकती है। ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन ये राजनीतिक अमृतकाल के अंदर वो हलाहल पी करके अमृत लेने वालों लोगों के लिए एक बात जरूर सोचनी होगी कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के ये 7 सांसद 1+6 ये जो गए, लेकिन इसी बीच के अंदर बलवीर सिंह सीचेवाल जैसी शख्सियत भी है, जिनको आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी पूरा कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा सदस्य बनाया है। मैं आपको सीचेवाल का बता दूं कि वो समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सियासी लोग बताते हैं और तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं कि जब सीचेवाल साहब को आम आदमी पार्टी ने सरदार भगवंत मान ने राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ऑफर किया था, तो उन्होंने कह दिया था कि राजनीतिक मंचों पर आपके साथ नहीं आऊंगा, और वो उसे आज तक पूरा करते हैं और इधर राजनीतिक मंच पर कभी कहीं दिखाई भी नहीं दिए। जब उन्हें सीचेवाल को कनेक्ट किया गया कि आप भी आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। यानी कि उनके लिए किसी भी प्रकार का लालच या किसी प्रकार का लोभन प्रलोभन उनको तोड़ नहीं पाया। अब बड़ा सवाल यह है कि जो मैं आपको बता रहा था, ये सियासत का अमृतकाल, ये कौन सा अमृतकाल है? राघव चड्डा और उनके साथ जो 6 लोग गए, डूडी के साथ 7 पगाहा, कौन से अंदाज में लेंगे इसे? क्या इस सब का आने वाला जो पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा उस पर कितना असर पड़ेगा? और राजनीति के अंदर आप इसे कौन सा नाम देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।